Dear kids, today we are going to start our lesson number 10 of your English textbook, The Foolish Man. Here a scene is described in the Emperor Akbar's court where Akbar is sitting there. Akbar is smiling and he is saying to Birbal, Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम 5 फुलिश लोग, मूर्ख लोग आगरा में ढूंढ सकते हो? बीरबल विदाउट स्माइलिंग, बीरबल बिना हंसे बिना स्माइलिंग आंसर देते हैं उनको। आई ट्राई माई लॉर्ड गेटिंग डिस्टर्ब, परेशान होते हुए कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा। इन सीन 2, बीरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा. Looking around carefully, he sees a man lying on his back in a puddle of water, his arms stretched wide above his head. जब वह आगरा की सड़कों पर घूम रहा था, अपने आसपास जब उसने देखा तो उसने देखा कि एक आदमी पानी से भरे गड्ढे में लेटा हुआ है और अपनी हाथों को, अपनी बाजुओं को अपने सर के ऊपर फैलाकर बैठा है। Then Birbal asks him, "What are you trying to do?" बीरबल उनसे पूछता है, आप ऐसा करके क्या करना चाहते हो? Then the man replied, "I am trying to stand up. I slipped and fell into this puddle while I was on my way to buy clothes for my wife." वो आदमी उनको जवाब देता है कि मैं अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं मार्केट जा रहा था क्लोथ खरीदने के लिए तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। Then Birbal again asked him, "Why don't you use your hands then?" आप उठने के लिए अपने हाथों की मदद क्यों नहीं ले रहे हो? Why you are not using your hands? Then the man replied, "But I can't do that. If change the position of my hands, I will lose the measurement of the length of cloth my wife wants." Birbal holds the fellow by the hair and sets him on his feet. तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने हाथ को हिलाया तो मैंने जो मेजरमेंट का क्लोथ लेना है जो मेरी वाइफ ने बताया है वो लूज़ हो जाएगा। वो अपने हाथों की लेंथ के अकॉर्डिंग उस क्लोथ को मेजर करके आया था। दैट्स वाई ही वॉज सेइंग लाइक दैट। अब बीरबल ने क्या किया, उसके हेयर को पकड़कर उसको सीधा खड़े होने में हेल्प करी। द मैन, थैंक यू, थैंक यू, हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड, यू हैव रियली हेल्प मी। देन अगेन मैन सेड कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक्स है। बीरबल, प्लीज़ कम विद मी। फिर बीरबल उसको बोलता है, चलो तुम मेरे साथ चलो। एज दे मूव अलॉन्ग, बीरबल नेक्स्ट सीज अ मैन राइडिंग अ हॉर्स। अभी वो जा ही रहे थे तो बीरबल ने एक आदमी देखा जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, घोड़े पर जा रहा था। कैरिंग अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड, वो भूसे का ढेर अपने सर पर उठाकर जा रहा था और खुद घोड़े पर बैठा था। सेकेंड मैन, बट अब बीरबल क्या कहता है, वाई डू यू कैरी दैट स्ट्रॉ ऑन योर हेड? कांट यू कीप इट ऑन द हॉर्स बैक बिहाइंड यू? कि तुमने यह ढेर अपने सर पर क्यों उठाया हुआ है, क्या तुम इसको घोड़े की पीठ पर नहीं रख सकते हो? सेकेंड मैन उसको क्या जवाब देता है, बट आई कांट डू दैट सर, दिस हॉर्स इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट, ऑलरेडी इट हैज़ टू कैरी मी। तो वो सेकेंड मैन उनको जवाब देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने यह ढेर अपने घोड़े की पीठ पर रख दिया तो उस पर वज़न बढ़ जाएगा और वह बूढ़ा है, कमज़ोर है, उसने पहले ही मुझे उठा रखा है, यही बहुत है। बीरबल, यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज़ फॉलो मी। अब बीरबल उनको बोलता है, तुम एग्जैक्टली वही पर्सन हो जिसकी मुझे तलाश है, बिकॉज एम्परर ने उसको
फुलिश मैन ढूंढने के लिए भेजा था, एंड इट सीम्स कि वह उससे बड़ा कोई फुलिश हो ही नहीं सकता। बीबर wanders with the two foolish men following them, the first one with his arms still above his head, the second one still riding his horse with the bundle of straw on his head. अब उसको दो लोग मिल चुके थे जिनकी उसको तलाश थी। Suddenly Birbal sees a man bent in half, looking for something under the street light. अब उसको एक और आदमी मिला जो क्या कर रहा था, झुका हुआ था और स्ट्रीट लाइट से नीचे कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने फिर उनसे पूछा, What are you searching for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? Then the third man replied, I have lost my diamond ring somewhere out there in the darkness, pointing to the dark spot far away from where he is standing. अब उसने बहुत दूर इशारा करते हुए बोला कि मेरी उस जगह जहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है एक हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। Since I could not see over there, I am looking for my ring here in the light. हालांकि वहाँ पे अंधेरा बहुत है, मैं वहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ रोशनी में आकर अपनी अंगूठी को ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, प्लीज़ कम विद मी, आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग। अब बीरबल उनको बोलता है, चलो मेरे साथ चलो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में। Now here the scene third is described. Again we are in the Akbar's court. बीरबल to the Akbar. बीरबल अकबर से कहता है, सर आई हैव बॉट यू द 3 मोस्ट फुलिश इन द सिटी ऑफ आगरा। मुझे 3 लोग ऐसे मिल गए हैं, फुलिश लोग मिल गए हैं जिनकी हमें तलाश थी। आई जज दैम टू बी फुलिश फ्रॉम देयर एक्शंस, और उनके एक्शन से जो वो काम कर रहे थे उनसे मुझे पता पड़ा कि यह फुलिश हैं। अकबर, रियली वेरी गुड, बट आई आस्क यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन, नॉट 3। अकबर स्माइल्स। अब अकबर कहता है, सच में तुम्हें 3 लोग मिल गए, लेकिन तुम भूल गए हो मैंने तुम्हें 5 लोग बोले थे और तुम सिर्फ 3 लोग ही ढूंढ कर लाए हो। बीरबल फिर क्या जवाब देते हैं, सर द लास्ट 2 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा आर यू एंड आई, कि यह 3 और आप और मैं मिलाकर 5 लोग हो गए। यू बिकॉज यू सेट मी सच अ फुलिश टास्क, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा फुलिश टास्क दिया, करने के लिए ऐसा काम दिया। बिकॉज आई फुलिशली कैरिड आउट योर ऑर्डर, एक मैं, क्योंकि मैंने आपका कहना मानकर ऐसा काम किया जिसमें कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ 3 फुलिश लोग ढूंढने थे। दैट मेक्स 5 डजंट इट। अब हो गए ना 5। वो बीरबल अकबर से पूछते हैं अब कि अब हम सब मिलकर 5 लोग ऐसे फुलिश लोग हैं जो आगरा में रहते हैं। अकबर लाफिंग, अकबर को खूब जोर से हंसी आई। एंड देन ही सैड, इट डज, इट सर्टेनली डज। हाँ तुम सच कह रहे हो, तुम निश्चित रूप से यह सच कह रहे हो कि हम दोनों को मिलाकर अब यह 5 लोग, हम 5 फुलिश लोग बन गए।